हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल MT साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक क्या है? अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध, यानी कि अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध आपकी टॉपिक है। चैप्टर आपका चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कुछ डिफिनेशन है इसकी, हमने कुछ लिखा है। वो क्या है कि यदि विरल माध्यम को 1 से प्रदर्शित किया जाए तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। कहने का मतलब ये है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक जब ऐसे निकालो तो आप ये लिखते हो। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक जिसके इधर लिखा जाता है उसके सापेक्ष जो इधर लिखा जाता है उसका अपवर्तनांक लिया जाता है। फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन आई अपॉन साइन आर, आपतन कोण अपॉन अपवर्तन कोण की जा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आगे इसका फिगर थोड़ा आपको दिखा देते हैं। फिगर ये है क्रांति कोण का, ठीक है ना। इस माध्यम को हमने 2 माना है, इस माध्यम को हमने कितना माना है? 1 माना है, ठीक है ना। ये माध्यम हमारा 2 है, ये माध्यम 1 है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि 2n1 सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक 2n1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये वाला कोण होगा वो आपतन कोण होगा I, और ये वाला कोण जो 90 डिग्री है वो कोण R होगा, जो कोण R इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। यह कोण क्रांति कोण C का क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि जहां आपतन कोण बनता है वहीं कौन सा कोण बनता है? अपवर्तन कोण भी क्या होता है? सॉरी, आपतन कोण भी बनता है, वहीं क्रांति कोण भी बनता है। तो आगे हमने बताया कि जो आपतन कोण होगा, जो आपतन कोण होगा I वो क्रांति कोण C के बराबर होगा, और आपतन कोण R 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना। तो हम उस फार्मूले में लिख देंगे 2n1 इज इक्वल साइन I की जगह साइन C हो जाएगा अपॉन साइन R की जगह साइन 90 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता होगा कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 2n1 इज इक्वल साइन C हमारा हो जाएगा, यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्रांति कोण की जा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा इसमें और कुछ हम करेंगे। तो क्या, यदि हम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि सघन के सापेक्ष विरल का था, जब इसको आप अपोजिट कर दोगे 1 अपॉन इतना कर दोगे, यानी दूसरे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लोगे तो ये आपका बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। इसको आप कहां रख दोगे? 2n1 इज इक्वल साइन C की जगह 2n1 बराबर साइन C है ये वाला इक्वेशन में। यहां पे आप क्या करोगे? 2n1 की वैल्यू रख दोगे। जब 2n1 की वैल्यू रख दोगे तो आपका बन जाएगा 1 अपॉन पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन C, ठीक है ना। जब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आप निकाल लोगे तो आपका बन जाएगा कितना? 1n2 बराबर 1 अपॉन साइन C। ये होता है आपका फॉर्मूला। क्या ये आपका संबंध होता है? रिलेशन पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आप या तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है, जब आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो 2 माध्यम देगा तो आप किसी भी माध्यम के सापेक्ष किसी भी माध्यम का क्या अपवर्तनांक निकाल सकते हो, अगर क्रांति कोण की वैल्यू दी गई हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, सिर्फ उद्देश्य इसको समझाने का मतलब ये था। आगे चलते हैं। इसमें क्या है? क्रांति कोण की कुछ नोट्स हैं। तो पहला नोट क्या है? क्रांति कोण का मान लाल रंग के लिए अधिक होता है। कहने मतलब है कि रेड कलर के लिए जो क्रांति कोण की वैल्यू होती है वो हाई होती है, तथा बैगनी रंग के लिए क्या होती है? लो होती है। बस इतना सा आपको याद रखना है। जब आपको प्रिज्म पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको 7 कलरों के बारे में बताया जाएगा, तो वहां पे आप समझ जाओगे कि रेड और बैगनी का क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, क्रांति कोण का मान जो होता है लाल रंग के लिए अधिक होता है, बैगनी रंग के लिए क्या होता है? कम होता है या न्यूनतम होता है। इसके बाद अगली टॉपिक है पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन ये क्या होता है? आप सिर्फ अगर आपने परावर्तन पढ़ा होगा तो आपको पूर्णांतरिक परावर्तन समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिए, यानी कहने का मतलब ये है, जो कोण I की वैल्यू है क्रांति कोण से थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी कि अधिक कर दें, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जा पाता है। तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जा पाता है।
यदि अपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या कर दें, थोड़ा सा अधिक कर दें, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जा पाता है। कहने का मतलब ये है, ऊपर हमने सघन माध्यम मान के रखा है, नीचे विरल माध्यम मान के रखा है, ठीक है ना। तो जो कोण आई की वैल्यू है, अगर उसको क्रांति कोण सी के मान से बढ़ा दें, थोड़ा सा अधिक कर दें, तो जो प्रकाश है वो विरल माध्यम, प्रकाश जो है विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जा पाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जिस पृष्ठ के लिए या भाग के लिए या जिस भाग पर या जिस पृष्ठ के जिस भाग पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। कैसे, आप वो देख लो। अब मान लो ये कोई क्या है, मान लो ये आपका एक फिगर है, ये एक आती हुई किरण है जिसे हमने क्या माना है, ये कोण आई मान लो, आप कोण आई मान लो, ठीक है ना। कोण आई मान लिया तो जो क्रांति कोण के रिस्पेक्ट में होगा तो यहां तक आपका 90 डिग्री होगा, लेकिन हमारा कोण ये थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमारा 90 प्लस हमने आर मान लें, 90 प्लस आर मान ले, तो जो आई की वैल्यू यानी कि जो क्रांति कोण का मान है उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो गई है, थोड़ी सी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, जिससे प्रकाश क्या हो रहा है, आता है, परावर्तित होकर लौट जाता है। टोटल पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, जिससे प्रकाश क्या हो जाता है, लौट जाता है। पहले ही माध्यम में आता है, उसी माध्यम में लौट जाता है, सघन माध्यम में आता है, सघन माध्यम में लौट जाता है, विरल माध्यम में आता ही नहीं है। तो जिस भाग पर यह घटना होती है वो अत्यधिक चमकीला हो जाता है, ठीक है ना। और यही घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।